मैं दीवार के पीछे छुपा हुआ था, तो हिल डुल थोड़ी रहा था सर, पीछे छुपा हुआ था। आई वॉज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल। आपने कहा कि मेरा घर नदी के उस पार है, तो माई हाउस इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर होगा। तो जिसका एंट्री और एग्जिट होता है, मतलब आप कहीं से घुसते हो कहीं से बाहर निकलते हो, अगर ऐसा करके कुछ होता है तो मुझे थ्रू के साथ जाना होता है। ये पेज है, इस पेज के इस तरफ से लेकर इस तरफ लाइन खींची तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अक्रॉस द पेज लगाना पड़ेगा। अक्रॉस का एक और अर्थ होता है, ये आप लोगों को पूछेंगे, ये जो होता है थ्रू आउट। मैं अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ मीनिंग याद करके जाओगे, रूल याद करके जाओगे, कंफ्यूज होगे, पक्के कंफ्यूज होगे। आई वेंट देयर बाय कार, बट यूं लिखा हुआ मिल जाए आई वेंट देयर, खाली जगह माई कार, तो माई कार से पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन माई कार। जय बजरंगबली। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज जिसमें हम एक क्लास में एक टॉपिक को पूरा का पूरा खत्म करते हैं। जनरली अभी तक के जितने भी सारे टॉपिक्स थे वो मैंने एक क्लास के अंदर खत्म किए थे, लेकिन प्रेपोजिशन बहुत प्यारा टॉपिक है और इसमें से आपको एग्जाम में सवाल भी दिखेंगे। यही रीजन था कि मैं नहीं चाहता था कि उसको एक ही क्लास में फटाफट में करके खत्म करूं, और इसीलिए इसके लिए मैंने एक एक्सेप्शन रखा है और इसको मैं 2 क्लासों के अंदर खत्म कर रहा हूं। तो आज जो है वो प्रेपोजिशन की सेकंड क्लास है। एक क्लास में ऑलमोस्ट बहुत सारे 60 to 70% प्रेपोजिशंस मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, और आज 30 to 40% जो प्रेपोजिशंस बचे हुए हैं वो हम इस क्लास में खत्म करेंगे। उनके यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये क्लासें बहुत अच्छी लग रही है, बहुत हेल्पफुल लग रही है। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूं। अगर आप लोगों को और भी कुछ हेल्प चाहिए मेरी तरफ से, इसमें मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा, मैं पीवाईक्यूज करवाऊंगा, सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोगों को लोड नहीं लेना है। तो मतलब आपको अपनी तरफ से कुछ भी सजेशंस हो, कुछ भी फीडबैक हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जय बजरंगबली के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं सर। अब जैसा एक हिंदी के अंदर होता है सर, यस, मैंने लिखा के सामने। के सामने, के सामने को क्या क्या कहते हैं? के सामने को एक कहते हैं ऑपोजिट, एक कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। इस चीज का पता रखना। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी के सामने होता है, ऑपोजिट का मतलब भी के सामने होता है। अरे सर कब कब लगाते हैं, कब कब क्या क्या लगाते हैं? अटी ने देख, जो मैं था ना बता रही हूं, पूरा दिमाग इस तरफ रखना। ये कोई भी रोड हो सकती है, टेबल हो सकती है, नदी हो सकती है, कुछ भी है। बीच में इस तरीके से एक आदमी यहां पे है, दूसरा आदमी यहां पे है, एक आदमी यहां पे, दूसरा आदमी यहां पे, इसका चेहरा इस तरफ है, इसका चेहरा इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ये पता रखना, ये जो दोनों है, बीच में देखो टेबल हो सकती है, बीच में रोड हो सकती है, कुछ भी है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये पता रखना। ये क्या है? ऑपोजिट। लेकिन अगर कोई आदमी ये पड़ा है और इसके जस्ट सामने यहां पे कुछ है, ये इसके सामने है, ये दोनों भी एक दूसरे के सामने हैं, तो ये होगा सर इन फ्रंट ऑफ। जहां पे भी बैठे हो बोलना है। एक और चीज, जैसे कोई लाइन में खड़े रहते हो, क्यू होती है ना सर, लाइन जिसमें मैं खड़ा हूं, मेरे आगे एक और आदमी खड़ा है, एक और आदमी खड़ा है, एक और आदमी खड़ा है, और सभी का फेस एक ही तरफ है, तो वो सबके सब इन फ्रंट ऑफ है। सभी के सभी एक दूसरे के इन फ्रंट ऑफ है, ये पता रखना। सर एग्जाम्पल देके बताओ, तो एग्जाम्पल्स देखना, इधर देखना। आपके घर के जस्ट सामने की तरफ एक शॉपिंग मॉल है। आपके घर के सामने की तरफ एक क्या है? शॉपिंग मॉल। एक चीज मुझे बताओ, घर के सामने तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पे घर है तो यहां तो शॉपिंग मॉल होने से रहा, रोड के सामने, रोड के उस तरफ होगा ना सर, अपोजिट योर हाउस होगा। इस चीज का पता रखना, वो इन फ्रंट ऑफ योर हाउस नहीं होगा। लेकिन आप अपनी गाड़ी पार्क करते हो, तो गाड़ी को पार्क कहां पर करोगे? ऑपोजिट योर हाउस करोगे या इन फ्रंट ऑफ योर हाउस करोगे? अरे भाई साहब जटे घर हो या करे, उन्हें खनीस तो आप गाड़ी पार्क करिया कर। नहीं सर मारे घर हम लो प्लॉट खाली है तो मैं तो गाड़ी उठे पार्क कर दिया करूं, तो एग्जामिनर जो सवाल देगा उसके घर के सामने का प्लॉट खाली नहीं होगा, वो अपने घर के जस्ट सामने यहां पे करेगा। आपको इन फ्रंट ऑफ योर हाउस लगाना, इस चीज का पता रखना। जय बात। हाँ इधर देखो, जस्ट सामने कुछ है। आप किसी होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, तो आप और आपके दोस्त टेबल के इस तरफ आप बैठे हो, टेबल के उस तरफ वो बैठे हैं, दोनों इस तरह से बैठे हो, तो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर हो या अपोजिट ईच अदर हो? अरे सर अपोजिट ईच अदर है क्योंकि बीच में टेबल है। लेकिन वेटर जब आप लोगों के लिए प्लेट लेकर आएगा तो वो कहां रखेगा? इन फ्रंट ऑफ यू रखेगा या अपोजिट यू रखेगा? अरे भाई साहब बैठे हैं जस्ट यहीं पे तो रखेगा।
इन फ्रंट ऑफ होगा, इस चीज का पता रखना। जे बात, इधर देखो, देयर इज ए बस इन फ्रंट ऑफ मी, मैं यहां पे खड़ा हूं, जस्ट हामी बस खड़ी है भाई साहब। देयर इज ए बस इन फ्रंट ऑफ मी, देयर इज ए बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, घर के जस्ट सामने। वी वर स्टैंडिंग इन द सेम क्यू बट ही वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने था, ये पता रखना। देयर वॉज ए ट्रक इन फ्रंट ऑफ आवर कार, हमारे कार के जस्ट सामने एक ट्रक थी, दोनों के फेस इस तरीके से थे, यूं एक हामी हामी है सर, इस तरीके से। और कार वॉज बिहाइंड द ट्रक, के पीछे को बिहाइंड कहते हैं, के पीछे को क्या कहते हैं, बिहाइंड भी कहते हैं, बीच में मैं बता देता हूं, बिहाइंड भी कहते हैं और आफ्टर भी कहते हैं। फर्क क्या है ये लास्ट में मैं अभी बताऊंगा, पहले मैं ये बता देता हूं। इधर देखो, ये हो गया समवन वाज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन, कोई कर्टेन के पीछे छुप रहा था। ये देखो ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, द शॉपिंग मॉल, द शॉपिंग मॉल इज खाली जगह अपोजिट द हॉस्पिटल। अब भाई साहब हॉस्पिटल के जस्ट सामने, हॉस्पिटल जहां खत्म हो रहा है वहीं पे तो शॉपिंग मॉल होगा नहीं, रोड होगी बीच में, उस तरफ होगा ना सर, ऑपोजिट होगा, ये पता रखना। दे वॉन्टेड टू हैव अ फेस टू फेस कन्वर्जेशन, सो दे सैट अपोजिट ईच अदर, और इसीलिए वो एक दूसरे के कैसे बैठे, सामने बैठे। आई सेट अपोजिट हिम हो गया, द बैंक इज अपोजिट द सुपरमार्केट हो गया, राइट योर एड्रेस अपोजिट योर नेम, नाम के जस्ट सामने की तरफ लिखो, नेक्स्ट टू, उस सेंस में भी अपोजिट लगाते हैं। अब सर ये बिहाइंड आफ्टर वाला बता दो, इधर देखो के पीछे को सर, के पीछे को बिहाइंड भी कहते हैं, के पीछे को आफ्टर भी कहते हैं। जब कोई चीज मूवमेंट में हो, किस में हो सर, मूवमेंट में हो, तब तो लगाते हैं आफ्टर, मूवमेंट में नहीं हो, मूवमेंट में नहीं हो तब क्या लगाते हैं, बिहाइंड। सर पता ही नहीं चला, आपने कहा कि मैं दीवार के पीछे छुपा हुआ था, मैं दीवार के पीछे छुपा हुआ था, तो हिल डुल थोड़ी ना आता सर, पीछे छुपा हुआ था। आई वॉज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल होगा, आई वॉज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल। लेकिन पुलिस जो है वो चोर के पीछे भागी, पुलिस चोर के पीछे भागी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अथी ने देख जो, द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ। जहां पे भी हो बिना बोले काम नहीं चलेगा, जल्दी से बोल जाओ फटाफट, क्या लिखा हुआ है सर, यस, द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ नहीं होगा, क्या होगा, आफ्टर द थीफ, क्योंकि गति में है, क्योंकि मूवमेंट में है। नेक्स्ट बताता हूं सर, पूरा दिमाग इसी जगह पे रखना। अब आते हैं आप लोगों के सामने प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जिसमें कुछ न कुछ मूवमेंट हो रहा है। इसमें सर अक्रॉस है, अलोंग है, थ्रू है, टुवर्ड्स है, टू है, इन सब की बात करेंगे। इधर देखना, सबसे पहले आप लोगों के सामने अलोंग लिखा हुआ है, अक्रॉस लिखा हुआ है, अलोंग, अक्रॉस, और क्या लिखा हुआ है, थ्रू लिखा हुआ है। सर अलोंग का मतलब होता है के किनारे किनारे, अलोंग का मतलब क्या होता है, के किनारे किनारे। सर किनारे किनारे कैसे, ये कोई भी रोड हो सकती है, कोई भी रोड है, कोई भी गली है, कोई भी नदी है, इसके अगर किनारे किनारे यूं जा रहे हो, यूं किनारे किनारे अगर जा रहे हो तो अलोंग द रोड होगा, ये पता रखना। अगर कोई भी रोड है उसके किनारे किनारे लगातार यूं 200 दुकानें हैं, लगातार है, तो अलोंग द रोड होगा, इस चीज का पता रखना। अलोंग लगातार को बताता है। फिर मैंने लिखा अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, आप नदी के इस पार खड़े हो और तैर कर उस पार जा रहे हो। एक तो होता है कि उस पार, एक होता है इस पार से उस पार, दूसरा क्या होता है, इस पार से उस पार। अगर ऐसा करके कुछ भी हो तो मुझे क्या लगाना होता है, अक्रॉस लगाना होता है। अरे सर क्या कहना चाहते हो, आपसे किसी ने पूछा, नदी के इस पार खड़े हो, आपने पूछा, आपसे पूछा कि आपका घर कहाँ है, आपने कहा कि मेरा घर नदी के उस पार है, तो माई हाउस इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर होगा। आप तैर कर जाना चाहते हो नदी के इस पार से उस पार, अक्रॉस द रिवर होगा। अगर किसी चीज से गुजरते हो, से होकर गुजरना या गुजरना, अगर ऐसा करके कुछ है तो किसी के अंदर से होकर गुजरते हो तो मुझे क्या लगाना होता है, थ्रू लगाना होता है। इस चीज का पता रखना सर। जैसे यहां पे इन सेंटेंसेस को देखना सर, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ, अ ट्री फेल, खाली जगह, द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड द एक्सीडेंट। अरे भाई साहब ये रेलवे लाइन थी, उस रेलवे लाइन के ट्री कैसे गिरा होगा जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ होगा। अरे भाई साहब ये रेलवे लाइन है, यहाँ पे पेड़ था, वो पेड़
ऑब्वियस सी बात है, ऐसे गिरा होगा और इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अक्रॉस लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। ही वॉज पीपिंग, खाली जगह, द चिंक इन द कर्टेन। अरे भाई साहब, ये जो पर्दा जो था, उस पर्दे के अंदर चिंक का मतलब होता छोटा सा खड्डा था, उस होल में से, वो खड्डे में से वो ऐसे झांक रहा था, वो देखकर अंदर से झांक रहा था, से होकर झांक रहा था। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, थ्रू लगाना पड़ेगा। आप लोगों का काम है इन सेंटेंसेस को साथ साथ में बोलते रहो। वी वॉक अलोंग द रोड होता है, अरे भाई साहब हम रोड के किनारे किनारे चलते हैं, इस चीज का पता रखना। ही केप्ट वॉकिंग, ही केप्ट वॉकिंग, वो चलता। वी केप्ट वॉकिंग अलोंग द रोड, हम रोड के किनारे किनारे चलते रहे। वी वर वॉकिंग अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के किनारे किनारे हम चल रहे थे। द व्हीकल्स आर पासिंग, खाली जगह, द टनल, व्हीकल्स जो है वो टनल है। अब टनल में से देखो जिसका एंट्री और एग्जिट होता है, मतलब आप कहीं से घुसते हो कहीं से बाहर निकलते हो, अगर ऐसा करके कुछ होता है तो मुझे थ्रू के साथ जाना होता है, थ्रू द टनल, टनल से होकर के गुजरे, इस चीज का पता रखना। लेकिन यही कोई ग्राउंड है सर, कोई बड़ा सा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के आप इस तरफ से उस तरफ जा रहे हो, अक्रॉस का यूज करना है, इस चीज का पता रखना। ये बात, इधर देखो, द वे टू देयर विलेज पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट, अरे भाई साहब उनके गांव का जो रास्ता है वो रास्ता एक जंगल से होकर के गुजरता है, जंगल रे माइन वहां पे जाया करा, इन चीज रो थे ध्यान रख, जो थ्रू लगाना पड़ेगा। द थीव्स एंटर्ड द हाउस, जो चोर थे उन्होंने घर के अंदर एंटर किया, कैसे एंटर किया, थ्रू एन ओपन विंडो, एक ओपन विंडो में से उन्होंने क्या किया, एंटर किया। अ लेटर वाज सेंट टू दीपिका बाय सलमान, खाली जगह रणवीर, किसी के माध्यम से अगर आप कोई चीज भेजते हो किसी के माध्यम से, तो उसके लिए भी हम थ्रू का यूज करते हैं। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से, अ लेटर वाज सेंट टू दीपिका बाय सलमान थ्रू रणवीर हो गया। ही इज इन द हैबिट ऑफ एंटरिंग द हाउस, वो घर को एंटर करने की हैबिट में है, थ्रू द विंडो, किस में से होकर के सर, विंडो में से। वो जब भी घर के अंदर एंटर करता है तो खिड़की में से होकर के एंटर करता है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, थ्रू लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। सर इधर देखो ये बहुत सारे सेंटेंसेस है। ही वॉकड, खाली जगह, ही वॉकड खाली जगह, द रोड टू द अदर साइड, दूसरी तरफ वो चल के गया, रोड के दूसरी तरफ, तो वॉकड अक्रॉस द रोड होगा, यूं ही भागा, अलोंग द रोड होगा, इस चीज का पता रखना। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, ये नदी है, तैर के मैं इस तरफ से उस तरफ जा सकता हूं, तो अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर। वी वॉकड, खाली जगह, अक्रॉस द फील्ड, ग्राउंड हो गया। अरे भाई साहब ये खेत है, खेत के इस तरफ से उस तरफ गए आप, इस चीज का पता रखना, मुझे अक्रॉस लगाना है। आई ड्रू अ लाइन, ये पेज है, इस पेज के इस तरफ से लेकर इस तरफ लाइन खींची, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अक्रॉस द पेज लगाना पड़ेगा। ग्रीन स्प्रेड, खाली जगह फेस, ग्रीन का मतलब होता है स्माइल सर, उसके चेहरे पर, कहते हैं ना कि ये स्माइल इतनी की कि ये कानों तक आ गई, तो इसी को तो बोलते हैं अक्रॉस द फेस। क्या बोलेंगे सर, अक्रॉस हर फेस। जे बात, इधर देखोगे, चलो ये हो गया। ये अक्रॉस के दो और यूजेस है जो मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोगों को पता हो, आप लोगों को पता हो। अक्रॉस का एक और अर्थ होता है, ये आप लोगों को पूछेंगे, ये जो होता है थ्रू आउट। क्या होता है सर, थ्रू आउट, इस चीज का पता रखना। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरी जगह पे, पूरी जगह पे। अगर कोई चीज अक्रॉस द कंट्री पता है, अगर कोई चीज अक्रॉस राजस्थान पता है, तो इसका मतलब है कि राजस्थान की हर जगह पे वो चीज पता है। अक्रॉस द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री, इन एवरी पार्ट ऑफ अ प्लेस, ग्रुप ऑफ पीपल, सभी को। हर फैमिली इज स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री, अरे उसकी जो फैमिली है वो फैमिली, स्कैटर्ड का मतलब होता है फैली हुई, उसकी जो फैमिली है वो फैली हुई है अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश में फैली हुई है। आपका काम है सेंटेंस को बोलना, बस ये पता रखना। दिस व्यू इज कॉमन, ये जो व्यू है वो कॉमन है अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के जितने भी सेक्शंस है उन सभी में ये व्यू जो है, ये व्यू कॉमन है, मतलब सभी इसको मानते हैं, सभी के बीच में ये विचार है। मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अक्रॉस, इस चीज का पता रखना हमें। और एक अक्रॉस का मतलब एक और होता है नॉलेज होना। क्या होना सर, नॉलेज होना। वी नीड समबडी हु इज अक्रॉस ऑल द इश्यूज, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो हु इज अक्रॉस ऑल द इश्यूज का मतलब होता है जिसे सारे इश्यूज पता है सर, सभी इश्यूज के बारे में जिसे नॉलेज है, माने एक एडो आदमी जो है। तो उसके लिए मुझे सेंटेंस ये बनाना पड़ेगा, मैं अभी भी बता रहा हूं, सिर्फ मीनिंग याद करके जाओगे, रूल याद करके जाओगे, कंफ्यूज होगे, पक्के कंफ्यूज होगे। और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये सेंटेंसेस लाया हूं, आपको इन्हीं को बोलना है, इन्हीं को रिवाइज करना है, इन्हीं को पढ़ना है, आपको फर्क पता चलेगा। ये बात 100% है सर। अटी ना जाओ,
एक ये फ्रेजल वर्ब होती है जो होती है टू कम अक्रॉस समबडी, बोलना जरूरी है। टू कम अक्रॉस समबडी, इसका मतलब होता है किसी से अचानक मिलना, किसी से अचानक मिलना, और उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टू कम अक्रॉस समबडी। बोलना जरूरी है, बस ये पता रखना, किसी से अचानक मिलना, तो उसी को मैं क्या बोलता हूं, कम अक्रॉस समबडी। आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड, ये आगे कुछ नहीं है। आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड व्हेन आई वेंट टू हॉस्पिटल, अरे भाई साहब जब मैं हॉस्पिटल गया तो मैं मिला, किससे मिला, अपने दोस्त से मिला। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, एक अलग से छोटी सी क्लास में रखूंगा जिसमें से आपको 100 फ्रेजल वर्ब्स में करवाऊंगा, वो पढ़ लेना। उसमें से आपको अगर एग्जाम में आती है तो उसमें से कुछ न कुछ दिखेगा, बस इस चीज का पता रखना। अब मैं आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखता हूं, के पास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, के पास। अरे सर के पास को क्या क्या कहते हैं, के पास को एक कहते हैं बिसाइड, बोलना पड़ेगा बिसाइड, एक बोलते हैं नियर, एक बोलते हैं अगेंस्ट, एक बोलते हैं बाय। बाय और बिसाइड तो सेम ही है, बाय और बिसाइड सेम है। दोनों का मतलब होता है के बगल में, दोनों का मतलब क्या होता है, के बगल में। के बगल में मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं, बिल्कुल अटी ने पाक थी चिपक्योड़ी कोई चीज है सर, तो वो बिसाइड है। क्या है, बिसाइड। तो सर नियर क्या है, नियर का मतलब भी हमने तो बचपन से के पास सुन रखा है। अरे भाई साहब थोड़ा सा फर्क है। आपसे कोई पूछे कि आपका घर कहाँ पे है, आपने कहा रातानाडा सर्किल के पास में, आपने कहा गोपालपुरा सर्किल के पास में, तो गोपालपुरा सर्किल रे जस्ट खने चिपक्योड़ो घर थोड़ी है सर आपनो, मतलब उसी के थोड़ा बहुत पास में है, नजदीक है। जब आप ऐसा कहना चाहते हो तो मुझे क्या बोलना होता है, नियर बोलना होता है, इस चीज का पता रखना। अरे सर अगेंस्ट का मतलब हमने तो के खिलाफ में जिंदगी निकाली है, अगेंस्ट का मतलब तो के खिलाफ होता है। आप बता रहे हो अगेंस्ट का मतलब के पास, अरे के पास के अर्थ में इसका मतलब होता है के सहारे। क्या मतलब होता है सर, के सहारे, ये आगे आएगा मैं बताऊंगा। के सहारे कैसे, ये दीवार है, ये दीवार है और दीवार थे यूं खड़ा हो, कैसे खड़े हो सर, ऐसे खड़े हो सपोज, तो इस तरीके से सहारे खड़े हो तो उसके लिए अगेंस्ट लगाते हैं। अरे भाई साहब आप साइकिल है, उन साइकिल रो स्टैंड अगर टूट जावे, स्टैंड टूट गया तो हम उसको खड़ी करते हैं, तो दीवार के सहारे खड़ी करते हैं ना, ऐसे, मतलब वो नीचे जमीन पे चिपकी हुई होती है लेकिन दीवार के सहारे होती है, अगेंस्ट द वॉल बोलते हैं उसको। अरे सर तो ऑन द वॉल क्या होगा, ऑन द वॉल होगा साइकिल ने ऊंचाई और यूं लाइन दीवार रे माथे टांग दी, जैसे ये बोर्ड टंगा हुआ है, ये ऑन द वॉल है, इस चीज का पता रखना। इसी बोर्ड को मैं ऊपर से हटा के नीचे जमीन पे रख दूं और दीवार कैसे रख दूं, तो अगेंस्ट द वॉल होगा। जे बात बस ये हो गया सर, भले कई जो जय थाने अटी ने देख जो, देखो ये बाय, नेक्स्ट टू का मतलब भी बिल्कुल बगल में होता है और बिसाइड का मतलब भी बिल्कुल बगल में होता है। दे वर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, अरे वो एक दूसरे के बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे, नेक्स्ट टू ईच अदर। ही केम एंड सेट बिसाइड हिज फादर, वो आया पिताजी के बगल में बैठ गया। ही वॉज सिटिंग बाय द विंडो, अरे वो बैठा हुआ था खिड़की के बिल्कुल पास में बैठा हुआ था, बाय द विंडो हो गया। एंड दीज हाउसेज वर नेक्स्ट टू ईच अदर, ये घर जो थे वो एक दूसरे के बिल्कुल चिपके हुए थे, उस सेंस में यूज करते हैं। अब सुनना, बिसाइड का मतलब तो हमें पता चल गया, के पास। बिसाइड का मतलब क्या हो गया सा, के पास। फिर मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड और लिखा, वो होता है बिसाइड्स। इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, इस चीज का पता रखना, के अतिरिक्त। एक ये तो फर्क पता चल जाना, फर्क आपको बिसाइड्स के अतिरिक्त, और एक और होता है एक्सेप्ट, और इसी को बोलते हैं एक्सेप्ट फॉर। आप लोगों को पूछेंगे इसलिए बता रहा हूं, बट, और फिर मैंने लिखा बट फॉर। चारों का मतलब होता है के अलावा। क्या मतलब होता है सर, के अलावा। सर के अतिरिक्त और के अलावा में क्या फर्क है, आप तो हमें ये बताओ। अरे बता रहा हूं, इसमें हम ऐड करते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और इसमें हम घटाते हैं, घटाते हैं। अरे सर कुछ पता ही नहीं चला, ये मैथ्स कहां से बीच में लेके आ गए आप। अरे बता रहा हूं, लोड मतलब टोटल में से जो भी लोग हो, मान लो आप दो खड़े हो और दो के साथ में आप ये बोलो कि चारों की बात कर रहे हो, तो बिसाइड्स का यूज करते हैं। जब टोटल में से किसी को माइनस करके बोलूं, इसके अलावा सभी, इसके अलावा सभी, तब एक्सेप्ट की बात करते हो। सर एग्जांपल दो, यूं तो पता ही नहीं चल रहा, पता चलेगा, इधर देखना।
मैंने एक चीज बोला, आप मान लो आपको किसी ने शादी में इनवाइट किया, आप शादी में गए, तो वहां पे आपको जो होस्ट जो था, जो मेजबान जो थे, वो आपके पास आए और बोला कि बेटा और कौन कौन आए हैं। तो आपने कहा मैं तो आया हुआ ही हूं, मेरे अतिरिक्त दीपिका इज ऑल्सो प्रेजेंट, दीपिका इज ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब मैं भी हूं, दीपिका है, दोनों को ऐड कर रहे हैं आप। तो इस तरीके से जब आप बोलते हो तो आप बोलते हो बिसाइड्स मी दीपिका इज हियर। अरे भाई साहब, मेरे अतिरिक्त यहां पे कौन है? यहां पे दीपिका है। चलो सर, ओ माने ठा पड़ गयो, ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट, मान लो इसी को आपने इस तरीके से जवाब दिया, आपने कहा कि सर दीपिका को छोड़ के सभी आए हुए हैं, दीपिका को छोड़कर सभी आए हुए हैं, या दीपिका के अलावा सभी आए हुए हैं, मतलब दीपिका घर पे बैठी है, उसके अलावा आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सर सब आए हुए हैं। तो दीपिका को आप माइनस कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? एवरीवन इज हियर, एवरीबडी इज प्रेजेंट, एवरीबडी इज प्रेजेंट एक्सेप्ट दीपिका, एक्सेप्ट दीपिका। यहां बट दीपिका भी लिख सकते हो, बट फॉर दीपिका भी लिख सकते हो, इस चीज का पता रखना। बट दीपिका, बट फॉर दीपिका, ये सारी चीजें यहां पे लिखी जा सकती है, इस चीज का पता रखना। सर एक एग्जांपल और दे दो। अरे दे रहा हूं, इधर देखो। आप किसी समस्या में पड़े, और समस्या में पड़े तो आप अपने दोस्त के पास गए और दोस्त को जाके बोला कि मेरी मदद कर दो। दोस्त ने कहा अंदर रूम के अंदर जाओ, जितने भी दोस्त ने कहा तुम्हें पैसे चाहिए ना, अंदर रूम के अंदर जाओ, पैसे भी पड़े हैं, बहुत सारे गिफ्ट भी पड़े हैं, दोनों ले जाओ। तो आपने बाहर आके सेंटेंस बोला कि ही गेव मी मैनी गिफ्ट्स, खाली जगह मनी, मतलब पैसे भी दिए और बहुत सारे गिफ्ट भी दिए, तो मुझे बिसाइड्स लगाना पड़ेगा, मतलब दोनों चीजें दिए। आप परेशानी में पड़े और आप अपने दोस्त के पास गए और जाकर बोला कि मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो। दोस्त ने कहा कि अंदर रूम में जाके देखो पैसों के हाथ मत लगाना, उसके अलावा सब कुछ ले जाओ। आप वहां से वो सारे गिफ्ट लेकर गए और बाहर जाके बोला कि ही गेव मी एवरीथिंग एक्सेप्ट मनी। भाई साहब पैसा नहीं दिया, उन्हें अलावा सब कुछ दियो। उस सेंस में मुझे एक्सेप्ट का यूज करना होता है। इन सेंटेंसेस को देखो, ही सेट खाली जगह मी ड्यूरिंग द क्लास, अरे भाई साहब वो बैठा, तो मेरे पास में बैठा, के पास में को हम बिसाइड कहते हैं, बिसाइड्स नहीं कहते। ये देखो वो दो काम साथ में करता है, वो अपनी रेगुलर जॉब भी करता है और वो किताबें भी लिखता है। देखो ये काम भी करता है, ये काम भी करता है, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। तो क्या हो गया मुझे जल्दी से बता दो। बिसाइड्स हिज रेगुलर जॉब ही ऑल्सो राइट्स बुक्स, बिसाइड्स हिज रेगुलर जॉब ही ऑल्सो राइट्स बुक्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर। खाली जगह बीइंग अ गुड प्लेयर ही इज ऑल्सो अ ग्रेट कोच। अरे अच्छा प्लेयर होने के साथ साथ वो एक अच्छा कोच भी है, अच्छा प्लेयर होने के साथ साथ वो एक अच्छा कोच भी है। तो मैं क्या बोलूंगा जल्दी से बता दो। खाली जगह बीइंग अ गुड प्लेयर ही इज ऑल्सो अ ग्रेट कोच। तो क्या होगा जल्दी से बता दो। बिसाइड्स, ये होने के साथ साथ वो एक अच्छा कोच भी है। ये हो गया सर। अब देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बता दो। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब एक के खिलाफ होता है, के खिलाफ आप लोगों को पता होगा। इंडिया आर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया जो है वो टेररिज्म के खिलाफ एक वॉर लड़ रही है, एक युद्ध लड़ रही है। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, अगेंस्ट टेररिज्म। अब देखना के सहारे, मैंने जस्ट अभी बताया है अगेंस्ट द वॉल। अगर कोई भी चीज आप इस तरीके से खड़े हो दीवार के, आप अगेंस्ट द वॉल खड़े हो, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। छह बात। फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ के विपरीत। के विपरीत को क्या कहते हैं? अगेंस्ट द करंट। अरे इधर देखो, ये हो गया यस यस यस। ये नदी इस तरफ जा रही है, आप नदी के इस तरफ जा रहे हो, तो आप अगेंस्ट द करंट जा रहे हो। आप कैसे जा रहे हो? अगेंस्ट द करंट। इस चीज का पता रखना। ऐसा कैसा सोसाइटी में भी हो सकता है, ये तो इसकी लिटरल मीनिंग है, शब्दार्थ जिसको हम बोलते हैं। भावार्थ भी होता है, जब सोसाइटी में सभी एक तरफ चल रहे हो, सभी एक तरफ चल रहे हो, उसी में आपने डिसीजन लिया कि नहीं भाई साहब आप यूं नहीं चालाला, आप यूं चालाला, तो इसका मतलब है यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट। इस चीज का पता रखना, विपरीत। और अगर करंट के साथ साथ चल रहे हो तो वो हो जाता है विद द करंट। इस चीज का पता रखना।
एक ऑन द वॉल होता है, जैसे ये बोर्ड ऑन द वॉल है, हर वो चीज जो दीवार पर लगा रखी है वो सब की सब ऑन द वॉल है, इस चीज का पता रखना। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ अगेंस्ट द वॉल, जो मैंने बताया ऐसे सहारा करके खड़ा करना। और फिर लिखा हुआ है इनटू द वॉल। सर इनटू द वॉल क्या होता है? गाड़ी ऑन की और लेन दीवार मायने बजीड़, तो ही ड्रोव इनटू द वॉल, मतलब उसने गाड़ी चलाई सीधी दीवार के अंदर, उस सेंस के लिए ये लगाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो प्रेपोजिशन है वो प्रेपोजिशन है सर बाय। बाय के दो यूजेस तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसमें एक तो ये है के पास के अर्थ में होता है, जो बिसाइड का अर्थ होता है, बिल्कुल के पास में, के बगल में के अर्थ में। जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे पास में आके बैठ जाओ, तो मैं क्या बोलूंगा? कम एंड सिट बाय मी। बाय द रिवर, नदी के पास में, पास से गुजरना हो गया। आई पास्ड बाय योर हाउस लास्ट नाइट, अरे भाई साहब पिछली रात को मैं तुम्हारे घर के पास से गुजरा। आई पास्ड बाय योर हाउस, ही पास्ड बाय मी विदाउट स्पीकिंग, वो मेरे पास से गुजर गया बिना कुछ बोले। ये इंपॉर्टेंट है सर, इस चीज का पता रखना। बाय परसेंटेज हो जाए, बाय मार्जिन हो जाए, दो के बीच का मार्जिन अगर कुछ बताया जाए तो उसके लिए मुझे बाय का यूज करना होता है। जैसे मैंने बोला मोदी जी ने इलेक्शन जीता 2000 वोट से, कितने वोट से इलेक्शन जीता? 2000 वोट से मोदी जी ने इलेक्शन जीता, तो इस चीज का मार्जिन कितना हो गया? 2000 वोट्स। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ही वॉन द इलेक्शन बाय 2000 वोट्स। फिर देखो हिज सैलरी हैज बिन इंक्रीज्ड, खाली जगह 10,000 रुपीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसकी सैलरी 10,000 रुपए बढ़ा दी गई है। कहने का मतलब है कि पहले उसकी सैलरी सर 80,000 रुपए थी और अब बढ़ाकर 90,000 रुपए कर दी गई है। तो गैप कितना है? गैप है 10,000 रुपए का। तो बीच का जो मार्जिन है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बाय। लेकिन यही सेंटेंस में अगर ऐसे लिखना चाहूं, इधर देखना, हिज सैलरी हैज बीन इंक्रीज्ड, खाली जगह ₹10,000। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसकी सैलरी को अब बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। अरे सर अब बढ़ाकर 10,000 कैसे? पहले 5,000 थी अब 10,000 हो गई, पहले 8,000 थी अब 10,000 हो गई। तो मुझे 2 लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। इसका मतलब है 8,000 से कितनी हो गई है? 10,000। जे बात, अगर आप किसी की लिखी हुई नॉवल पढ़ते हो, कोई मूवी देखते हो जो किसी आदमी ने डायरेक्ट करी है, तो मुझे बाय लगाना, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है आई रेड अ नॉवल, मैंने एक नॉवल पढ़ी बाय अमीश। एक ऐसी नॉवल पढ़ी जो किसके द्वारा लिखी हुई थी? अमीश के द्वारा जो नॉवल लिखी हुई थी मैंने वो पढ़ी, तो मैं क्या बोलूंगा? आई रेड अ नॉवल, और फिर क्या होगा? बाय अमीश। इस चीज का पता रखना। अब ये चीज मुझे आप लोगों को बतानी है, इधर देखना। के हिसाब से के अर्थ में बाय प्लस द यूनिट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे बनानास को, केलों को सर किलो के हिसाब से बेचा जाता है, लेकिन यही अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, आप नॉर्थ में जाते हो, तो वहां पे अगर आप बनानास की प्राइस पूछते हो तो देयर बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। वो कहते हैं 60 रुपए के दर्जन है भाई साहब, इस चीज का पता रखना। तो के हिसाब से के अर्थ में मुझे बाय लगाना होता है। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर होता है, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर होता है, दे सेल बनानास बाय द डजन होता है। ये धाप के इंपॉर्टेंट है। आपकी घड़ी के हिसाब से क्या टाइम हुआ है, इसमें इन योर वॉच नहीं होगा, इसमें होगा बाय योर वॉच। बोलना जरूरी है, बस ये पता रखना, धाप के जरूरी है। लेकिन यही पर यूनिट की प्राइस आ जाए, पर यूनिट की प्राइस आ जाए भाई साहब 60 रुपए दर्जन है, ऐसे करके अगर प्राइस आ जाए तो मुझे एट लगाना पड़ेगा, ये पता रखना। दे सेल एप्पल्स एट 200 रुपीज अ डजन। वो एप्पल्स को बेचते हैं, किस कीमत पर बेचते हैं? 2,000 रुपए दर्जन, सॉरी 200 रुपए दर्जन की कीमत पर बेचते हैं। सुगर इज सोल्ड, सुगर को बेचा जाता है एट 40 रुपीज अ किलो। किस कीमत पर? 40 रुपए के किलो की कीमत पर। तो मुझे क्या लगाना? एट, जब पर यूनिट प्राइस हो। लेकिन यही अगर कोई भी सेलिंग प्राइस दे रखी हो किसी भी चीज की, क्या दे रखी हो? सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, आप जो भी बोलो, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो है आपको दे रखी हो कि मैंने ये घर खरीदा, इतने रुपए में खरीदा, मैंने ये घर बेचा, इतने रुपए में बेचा। अब ये पर यूनिट नहीं है सर, इस चीज का पता रखना। मैंने ये बिल्डिंग खरीदी, इतने रुपए में खरीदी, मैंने ये वॉच खरीदी, इतने रुपए में खरीदी, तो मुझे उसके आगे फॉर लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। अरे सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ही बॉट द शर्ट, उसने शर्ट खरीदा फॉर 700 रुपीज,
He sold his old bike. उसने अपनी ओल्ड बाइक को बेचा for 20,000 rupees, 20,000 रुपए में बेचा. I bought this pen for 20 rupees, 20 रुपए में मैंने ये पेन खरीदा. He has no taste for music. ये फिर फ्रेजल वर्ब आ गई. उसका कोई भी वो इंटरेस्टेड नहीं है म्यूजिक में. टेस्ट फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज में क्या होना सर, इंटरेस्टेड होना. आप लोगों का बोलना जरूरी है, बस इस चीज का पता रखना. अब जो मैं बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो धाप के इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा. ये खाली जगह है. खाली जगह के बाद अगर आप किसी चीज से कहीं पे जाते हो, आप टैक्सी से जाते हो, आप कार से जाते हो, आप बस से जाते हो, आप ट्रेन से जाते हो, आप एयर से जाते हो, आप प्लेन से जाते हो, कैसे भी, समुद्र से जाते हो, किसी से भी, स्कूटर से जाते हो, अगर इनसे जस्ट पहले कोई डिटरमिनर ना लगा हुआ हो, इनसे जस्ट पहले और जाने के अर्थ में, मैं वहां पे पहुंचा, मैं टैक्सी से, कार से, कैब से, प्लेन से, कैसे भी पहुंचा और इसके जस्ट पहले मुझे कोई भी डिटरमिनर ना लिखा हुआ दिखे, ए एन डी ना लिखा हुआ दिखे, माई लिखा हुआ ना दिखे, तब मुझे हमेशा लगाना है, मुझे लगाना होगा बाय. इस चीज का पता रखना. बाय टैक्सी, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय प्लेन होगा. लेकिन यही कार, टैक्सी और कैब तीनों इंपॉर्टेंट है. इसके जस्ट पहले अगर कोई डिटरमिनर हो जाए, सर डिटरमिनर का मतलब क्या है? डिटरमिनर का मतलब हो गया ए एन डी हो जाए, आर्टिकल भी डिटरमिनर का पार्ट है, पता रखना. ए एन डी हो जाए, माई हो जाए, अर हो जाए, तब मुझे इन लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? इन. आई वेंट देयर बाई कार, आई वेंट देयर बाई कार, बट यूं लिखा हुआ मिल जाए आई वेंट देयर खाली जगह माई कार. आई वेंट देयर खाली जगह माई कार लिखा हुआ मिल जाए तो माई कार से पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन माई कार. बस इस चीज का पता रखना. इन माई कार होगा, कार, टैक्सी, कैब हो जाए, डिटरमिनर है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इन लगाना पड़ेगा. उसके बाद में मैंने एक और लिखा, अब इंपॉर्टेंट है, धाप के इंपॉर्टेंट तो अब है. अगर लिखा हुआ मिल जाए प्लेन, लिखा हुआ मिल जाए बस, ट्रेन, स्कूटर और बाइक. अब सुनना, इसके पहले अगर मुझे कोई डिटरमिनर लिखा हुआ मिल जाए, डिटरमिनर का मतलब वही हो गया कि मुझे ए एन डी लिखा हुआ मिल जाए कुछ भी तो मुझे लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा. मैं बता रहा हूं, तुक्का लगाने जाओगे तो इसमें भी इन लगाने का मन करेगा, लेकिन इन नहीं लगाना है. क्या लगाना है? ऑन. इस चीज का पता रखना. इसके सेंटेंसेस आप लोगों को दिखेंगे. यहां पे देखो, अटी ने देखोगे नहीं सर, आई वेंट टू स्कूल, खाली जगह टैक्सी, कार, बस, जो भी ये लिखे हुए फर्क ही नहीं पड़ता. जो भी लिखे हुए कुछ फर्क नहीं पड़ता. मुझे बाय लगाना है क्योंकि इनसे जस्ट पहले कोई डिटरमिनर नहीं. बाय टैक्सी, बाय कार, बाय बस, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय सी, बाय वाटर, बाय एयर, बाय साइकिल, जो भी है. लेकिन नेक्स्ट, अगर कार, टैक्सी और कैब से पहले डिटरमिनर लिखा हुआ मिल जाए तो मुझे इन लगाना पड़ेगा. आई वेंट टू स्कूल, इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ कैब, जो भी लिखा हुआ मिले मुझे इन लगाना है. लेकिन बस, ट्रेन, प्लेन ये तीनों इंपॉर्टेंट है. स्कूटर और साइकिल, ए एन डी, नेक्स्ट कुछ भी हो, ऑन लगाना पड़ेगा. आई एम कमिंग, प्लेन, कार, टैक्सी, बस कुछ भी है तो बाय, कुछ, क्योंकि आगे कुछ नहीं लगा हुआ है. लेकिन द प्लेन, द बस, द ट्रेन तो मुझे ऑन लगाना पड़ेगा. एक मूवी और बुक का नाम है, अ गर्ल ऑन द ट्रेन होता है. इस चीज का पता रखना. इन द ट्रेन नहीं होता. यू शुड गो देयर, खाली जगह बस, सिर्फ और सिर्फ बस लिखा हुआ तो बाय बस. He has never traveled by train होगा, on train नहीं होगा. Can we go there by bike होगा. इस चीज का पता रखना. We will go on the next bus. देखो the next आ रखा, on the next bus, on the same bus. ये देखो आगे the same आ रखा है. his friend's car, देखो कार आ रखा है और उसके पहले ये लग रखा है, इन लगाना पड़ेगा. The thieves came on a bike, देखो आ रखा है तो on लगाना पड़ेगा. एक on foot होता है जिसका मतलब क्या होता है? पैदल. जेबा. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा. सर इधर देखोगे, अब आपके सामने आता है प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी. इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब ये हो गया, कोई भी चीज, अगर आप कोई काम किसी चीज से करते हो तो मुझे विथ लगाना है. मुझे क्या लगाना है? विथ. आपने कहा कि उसने अपने भाई को मारा, चाकू से मारा, तो चाकू एक चीज हो गई तो मुझे विथ अ नाइफ बोलना. इस चीज का पता रखना. कोई भी थिंग से अगर आप कोई काम करते हो, मैं पेन से लिखता हूं, आई राइट विथ अ पेन होगा, आई राइट विथ अ पेंसिल होगा. इस चीज का पता रखना. इधर देखो सर, टूल या डिवाइस हो, शी कट हर बर्थडे केक विथ अ सिल्वर नाइफ.
सिल्वर नाइफ से उसने केक को कट किया. ही ब्रोक द विंडो विथ एन आयरन रॉड. आयरन रॉड से. बाय लगाने का मन करेगा, नहीं लगाना है. ही ओपनड द बॉक्स. उसने बॉक्स को खोला. किससे खोला? स्क्रू ड्राइवर से खोला. विथ अ स्क्रू ड्राइवर. ही पेंटेड द वॉल विथ द सेम ब्रश. उसी ब्रश से पेंट कर दिया. द कारपेंटर वॉज वर्किंग विथ हिज टूल्स. होगा, अपने टूल से काम कर रहा था. आई सॉ इट विथ माई ओन आईज. मैंने खुद की आंखों से देखा सर, खुद की आंखों से. इधर देखो. आई डिड इट विथ माई ओन हैंड्स. ये सब कुछ हो गया. ओपन द लिड विथ एन ओपनर. विथ एन ओपनर से खोला. ही किल्ड हिज ब्रदर विथ अ सॉर्ड. हो गया, तलवार से मारा. द पिक्चर वॉज टेकन विथ माई फोन. होगा, इन माई फोन नहीं होगा. इस चीज का पता रखना. ये चारों इंपॉर्टेंट है. इधर देखना. आई विल राइट एवरीथिंग. आई विल राइट एवरीथिंग. अगर देखो अ पेंसिल हो, अ पेन हो. अ पेंसिल और क्या हो? अ पेन. तो मुझे लगाना पड़ेगा विथ अ पेंसिल, विथ अ पेन. चीज है. लेकिन यही आपको सिर्फ पेंसिल लिखा हुआ मिल जाए या ब्लैक इंक लिखा हुआ मिल जाए, ये मीडियम है सर. तो उसके पहले मुझे इन लगाना पड़ेगा और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. कैन यू राइट इट इन पेंसिल? अरे सर, अ पेंसिल और पेंसिल में फर्क क्या है? अ पेंसिल तो होती है नटराज वाली पेंसिल जो हम दुकान पे लेने के लिए जाते हैं. ये हो गई अ पेंसिल. तो सिर्फ पेंसिल क्या होता है? उसके अंदर का जो ब्लैक कलर का आपको ग्रेफाइट दिख रहा है वो अनकाउंटेबल है सर, वो मीडियम है. उसके पहले मेरे को इन लगाना है. जब वो होगा तो सिर्फ पेंसिल लिखा हुआ होगा. जैसे जो फर्क पेन में और ब्लैक इंक में फर्क है. पेन तो ये हो गया, ब्लैक इंक उसके अंदर का मीडियम हो गया. मुझे इन लगाना है. द लेक्चर वॉज रिटन इन रेड इंक. हो गया. प्लीज राइट योर नेम इन ब्लैक इंक. हो गया. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा सर. नेक्स्ट आप लोगों के सामने आ रहा है प्रेपोजिशन ऑफ रीजन, जिनको बोला जाता है प्रेपोजिशन ऑफ रीजन. रीजन का मतलब होता है कारण. ये जो आपके सामने लिखा है ना, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, इन व्यू ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ और आउट ऑफ, सबका मतलब होता है के कारण. सबका मतलब क्या होता है? के कारण. आई एम फिनिश्ड बिकॉज ऑफ यू. तुम्हारे कारण मैं बर्बाद हो गया. कभी किसी को बोलने का काम पड़े तो कम से कम सेंटेंस तो सही बोलो सर. अटी ने देखो क्या लिखा हुआ, ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन. अरे भाई साहब, वो सफल हुआ बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, अपने दृढ़ निश्चय के कारण. हिज सक्सेस वॉज ड्यू टू हिज डिटर्मिनेशन. वही बात है, उसकी सफलता उसके डिटर्मिनेशन के कारण थी. ही फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस का मतलब हो गया लापरवाही सर. लापरवाही के कारण वो क्या हो गया? फेल हो गया. हिज फेलियर वॉज ड्यू टू हिज ओन नेग्लिजेंस. उसके खुद के नेग्लिजेंस के कारण उसका फेलियर था. ओइंग टू बैड वेदर. बुरे मौसम के कारण द ट्रिप वॉज कैंसल. ट्रिप को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया. ही डिड इट आउट ऑफ फियर. उसने ये काम किया डर के कारण किया. आउट ऑफ का मतलब भी क्या होता है? के कारण होता है. बस ये पता रखना सर. 6 बात. एक और आपके सामने क्या लिखा हुआ, इनको बोला जाता है प्रेपोजिशंस ऑफ पर्पस. पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य. फॉर का एक और मतलब होता है के लिए. मान लो किसी को ये बोलने का काम पड़े कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं. आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू. समझ पा रहे हो? तो फॉर का मतलब के लिए भी होता है. ही वेंट देयर फॉर सम पर्सनल वर्क. किसी का पर्सनल काम के लिए गया. उद्देश्य ही केम हियर फॉर अ जॉब इंटरव्यू. एक जॉब इंटरव्यू के लिए यहां आया. ही बॉट अ शर्ट फॉर हिज ब्रदर. अपने भाई के लिए उसने एक शर्ट खरीदा. अगर कोई चीज रिमेंबर्ड, रिवॉर्डेड और पनिश्ड और नोन, अगर कोई आदमी जाना जाता है किसी काम के लिए तो फॉर लगाते. ये देखा ना, ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ साइंस. अरे भाई साहब, विज्ञान के क्षेत्र में उसके कंट्रीब्यूशन के लिए उसे जाना जाता है. ही इज नोन, ही इज रिमेंबर्ड. ही वॉज पनिश्ड. उसे पनिश किया गया फॉर हिज नेग्लिजेंस. किसके लिए पनिश किया गया? नेग्लिजेंस का मतलब हो गया लापरवाही के लिए उसे क्या किया गया? पनिश किया गया. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है. 2 चीजें और है सर, इधर देखना. एक होता है बी मेड ऑफ, एक होता है बी मेड फ्रॉम. सर फर्क क्या है बी मेड ऑफ और बी मेड फ्रॉम? बी मेड फ्रॉम का मतलब होता है कि फर्स्ट मटेरियल नॉट विजिबल, जिससे कोई चीज मिलकर बनी है, और पहली वाली चीज अब उसके अंदर नहीं दिख रही है, तो मुझे बी मेड फ्रॉम लगाना है. अगर पहली वाली चीज, पहला मटेरियल अभी भी विजिबल है
तो मुझे बी मेड ऑफ लगाना है। दूसरा, अगर ये ना पता चले तो इसके अंदर एक और ये होता है, स्टेट चेंजेस। स्टेट का मतलब होता है अवस्था बदल जाती है। स्टेट जनरली डज नॉट चेंज। स्टेट अवस्था नहीं बदलती है। सर क्या कहना चाहते हो कि फर्स्ट मटेरियल विजिबल एंड फर्स्ट मटेरियल नॉट विजिबल? इधर देखो, यहां पे सामने मेरे को फर्नीचर रखा हुआ दिख रहा है। अब ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर लकड़ी का बना हुआ है। फर्नीचर किसका बना हुआ है? लकड़ी का। मुझे ये बताओ, फर्नीचर के अंदर लकड़ी दिखती है कि नहीं दिखती है? अरे सर धाप के दिखती है, तो क्या होगा? द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। इसमें नहीं लिखा हुआ द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, लेकिन यही वाइन, शराब, दारू जैसे ना पे कहा करा, वो अंगूर से मिलकर बनी होती है। तो वाइन इज मेड, खाली जगह, ग्रेप्स। उसके अंदर कभी अंगूर दिखे हैं क्या सर? सर हम तो पीने में पता रखते हैं, हाँ वो अलग बात है, लेकिन अंगूर कभी दिखे नहीं दिखे हैं, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फ्रॉम। जैसे ये देखो, द ज्वेलरी वॉज मेड ऑफ सिल्वर। ज्वेलरी जो थी वो सिल्वर की बनी हुई थी। द टेबल वॉज मेड ऑफ वुड। टेबल जो थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। अरे भाई साहब, स्टील के अंदर आयरन नहीं दिखता, लेकिन आयरन से बना हुआ होता है, फ्रॉम। पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क। पनीर मिल्क से बना हुआ है, नहीं दिखता मिल्क। द जैकेट वॉज मेड ऑफ लेदर। लेदर दिखता है। द बॉटल वॉज मेड ऑफ प्लास्टिक। जो बोतल जो थी वो किसकी बनी हुई थी? प्लास्टिक की बनी हुई थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। जैसे ये देखो ना, फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। फ्लोर का मतलब आटा, गेहूं का बना हुआ होता है। गेहूं दिखता थोड़ी है सर। एक और चीज देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है। हाँ, एक इंटू भी होता है। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। अरे भाई साहब, जो दूध है वो किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। प्लीज ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इनटू, जब एक चीज से किसी दूसरे चीज में परिवर्तन हो, टर्न के साथ, ट्रांसलेट के साथ जनरली हम इनटू का प्रयोग करते हैं। द फेरी टर्न्ड द फ्रॉग इनटू अ हैंडसम प्रिंस। जो परी जो थी उसने फ्रॉग को एक हैंडसम प्रिंस में बदल दिया, मेंढक को एक हैंडसम प्रिंस में बदल दिया। इंपॉर्टेंट ये है, दिख सकता है। ही डाइड, खाली जगह, अ डिजीज, अ कैंसर। सपोज अगर कभी मरने का मन करे और किसी बीमारी से मरो, किसी बीमारी से मरो, हमेशा पता रखना कि ऑफ लगा के मरना है। डाइड ऑफ अ डिजीज होता है, डाइड ऑफ अ कैंसर होता है। लेकिन नहीं, बीमारी से मरना आपने कैंसिल कर दिया और भूखमरी से मरो, थर्स्ट से, प्यास से, ओवरडोज से, ओवर ईटिंग से, अगर इनसे जानने का मन करे तो प्रेपोजिशन फ्रॉम लगा के जानना है। बस इस चीज का पता रखना। ओवर ईटिंग से जा रहे हो, हंगर से जा रहे हो, फ्रॉम लगा के जाना है। कैंसर से जा रहे हो, ऑफ लगा के जाना है। बस इस चीज का पता रखना। जेबान। सर एक ये फर्क बता दो, ओ एफ और ओ डबल एफ। ओ एफ बताता है कि कोई चीज किसकी है, कोई चीज किसकी है। जैसे द ऑफिस ऑफ मीना, द मोबाइल ऑफ राहुल, तो मतलब हो गया ना राहुल का मोबाइल। पोजेशन, स्वामित्व जिसको हम बोलते हैं, ये बताता है ओ एफ। ओ डबल एफ बताता है सेपरेशन को। सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलग होना किसी चीज से, सुनना, किसी चीज से अलग होना। आप सीढ़ी पर खड़े हो, निसंडी आप क्या कर, लैडर इंग्लिश के अंदर कही जाती है। उसके ऊपर खड़े हो, आपका पैर उसके ऊपर ही था, ऊपर खड़े थे, तभी आपके पैर के जची के जो चलो स्लिप हो जाते हैं। तो जब आप स्लिप हो रहे हो तो आप उस सीढ़ी से दूर जा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो ही स्लिप्ड ऑफ द लैडर होगा ओ डबल एफ। मन आपका फ्रॉम का करेगा, लेकिन फ्रॉम नहीं लगाना है। आप छत पर खड़े हो, छत पर खड़े खड़े आपका मन किया कि तूफानी करते हैं, सीढ़ियों से तो रोजाना नीचे जाते हैं, सीधा यहीं से छलांग लगा देते हैं। तो छत से छलांग लगाई तो छत से अलग हुए। मन आपका फ्रॉम का करेगा, लेकिन फ्रॉम नहीं लगाना है, ओ डबल एफ लगाना है। इधर देखना, ही जंप्ड ऑफ द रूफ। आई फेल ऑफ द लैडर, लैडर से नीचे गिर गया ना। ही इज ऑफ ड्यूटी, मतलब अब ड्यूटी में नहीं है। ये देखो, ही फेल ऑफ द हॉर्स एंड डाइड, घोड़े से नीचे गिरा और मर गया। द बुक फेल ऑफ द टेबल, टेबल से बुक नीचे गिर गई। टेक योर हैंड ऑफ माई शोल्डर, अपना हाथ दूर हटाओ मेरे कंधे से। टेक योर हैंड ऑफ माई शोल्डर, रिमूव योर हैंड ऑफ माई शोल्डर। वही बात हो गई सर। अब दो चीजें और है, बस लास्ट दो वर्ड होते हैं। एक होता है इन स्पाइट ऑफ,
एक होता है डिस्पाइट, दोनों का मतलब होता है के बावजूद। क्या मतलब होता है सर? के बावजूद इस चीज का पता रखना। इन स्पाइट ऑफ, और दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा? डिस्पाइट। दोनों का मतलब क्या होता है? के बावजूद पता रखना। एग्जाम में आपको डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के देंगे और आपको कहना है गलत है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, ऐसे देंगे। क्या लिखा हुआ है जल्दी से बता दो? डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। अरे भाई साहब, मेरा अच्छा दोस्त होने के बावजूद उसने किसी भी तरीके से मेरी मदद नहीं की, तो डिस्पाइट के साथ मुझे किसका यूज नहीं करना? ऑफ का यूज नहीं करना। डिस्पाइट ऑफ हर टायर्डनेस मीरा वेंट इनटू द किचन टू मेक सम डिनर फॉर द चिल्ड्रन। टायर्डनेस के बावजूद, तो डिस्पाइट के साथ मुझे क्या नहीं लगाना? ऑफ नहीं लगाना। इस चीज का पता रखना। जे बात, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। ये टॉपिक, ये जो बुक है सर, ये बुक प्री बुकिंग के लिए स्टार्ट हो चुकी है। इस बुक के अंदर इस टॉपिक को यूं के यूं बता रखा है, ताकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप सीधा की सीधा इसमें से पढ़ लो। इसमें एक एक चीज को वैसे के वैसे मैंने समझा रखा है। इसकी जो प्री बुकिंग है वो प्री बुकिंग ऐप के ऊपर स्टार्ट हो चुकी है। ये सिर्फ एलडीसी के लिए नहीं है सर, राजस्थान के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश के सारे टॉपिक्स सेम ही है सर। वो सारे टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं, कलर में किताब है कि आपको एक एक चीज आपको बिल्कुल पता चले, बिल्कुल समझ में आए। तो आप ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ई बुक, एक बार ई बुक का फॉर्मेट देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि किताब में किस तरीके से सारी चीजें दे रखी है सर। तो अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका, जो पढ़ाया जा रहा है, वो अच्छा लगे, वो पसंद आए, और आपको लगे कि वास्तव में ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अपनी जो भी फीडबैक हो वो फीडबैक मुझे ज़रूर दें। और अगर आप किसी दूसरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो, कोई भी ग्रुप से जुड़े हुए हो जहाँ पे आपके साथी लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उन सभी के साथ इन कोर्सेज को, इन लेक्चर्स को आप शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली सर।